मैं आपके बेटे के लिए बहुत फिक्रमंद हो चुकी हूँ। मजीद होकर क्या करूँगी। तो इसका मतलब मेरा शक ठीक था, तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है। जी। किस बात पर बताओ मुझे। आपका बेटा बहुत अजीब है। एक वक्त पे उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है। वो अच्छा भी होता है, बुरा भी, मोहब्बत भी करता है, नफरत भी। मुझे उसकी समझ नहीं आ रही। मैं तंग आ चुकी हूँ उससे। इतनी जल्दी तंग आ चुकी हूँ? 2 महीने हो चुके हैं शादी को। बस 2 महीने में तुम्हारी मोहब्बत की कलई खुल गई। तुम तो हमदान से शादी के लिए बहुत बेकरार थी माया। तब वो भी था। मैंने तो तुम्हें पहले ही कह दिया था कि ये फैसला सोच समझ कर समझ के किया था, लेकिन उस वक्त मुझे हमदान में कोई बुराई नजर ही नहीं आती थी। तो अब कैसे इतनी बुराइयां नजर आने लगी? क्योंकि उस वक्त उसने अपनी बुराइयों पर पर्दा डाला हुआ था। नहीं माया, ऐसा नहीं है। तब तुम्हारी आंखों पर उसकी मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी बेटे। तुम्हें हमदान के अलावा कोई नजर ही नहीं आता था। शायद। तो अब भी उस पट्टी को अपनी आंखों पे चढ़ाए रखो। बंद आंखों से हमदान की मोहब्बत महसूस करो बेटे। उससे वैसी मोहब्बत करती रहो जैसे पहले करती थी। इसी में तुम्हारा फायदा है और इस घर का सुकून भी। हर कोई यहाँ अपना ही फायदा देखता है। मिस मोना ऑफिस में नहीं है, कहाँ है वो? सर वो घर जा चुकी है। घर जा चुकी? जी। ओके, थैंक यू। यू वेलकम। सलाम आरिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। निमरा तुम कब आई? कुछ देर पहले आई थी और अब जा रही हूँ। अरे इतनी क्या जल्दी है? थोड़ी देर तो रुक जाओ। अरिश्मा से बातें करने आई थी। ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है। पता नहीं क्यों उसका आज बहुत मूड ऑफ है। तो बहन से पूछ लेना था ना कि इसका मूड क्यों ऑफ है। पूछा था लेकिन ये कुछ बता ही नहीं रही है। चलो फिर तुम मुझसे बात कर लो। लेकिन अब तो मैं जा रही हूँ। कहीं नहीं जा रही हो तुम। खाना खाए बिना मैं नहीं जाने दूंगी। नहीं आंटी, खाने का तकल्लुफ मत करे। अरे बेटा, तकल्लुफ कैसा? तुम अपनी बहन के घर में नहीं हो, अपनी आंटी के घर में हो। बोलो क्या बनाओ तुम्हारे लिए? अच्छा फिर वाइट पुलाव बना दे। अच्छा वाइट पुलाव, चलो बना देती हूँ। और मीठे में बताओ। मीठा तो हारे भाई खिलाएंगे बाहर से, वो भी आइसक्रीम। क्यों अरिश्मा? जैसे हारिब कहीं। चलो ठीक है, ले चलूंगा। चलो फिर मैं खाने की तैयारी करती हूँ। और हारे भाई आपका ऑफिस कैसे जा रहा है? अच्छा जा रहा है। कुलसूम, जी बीबी जी। खाना तैयार है? जी तैयार है, लगा दी। नहीं अभी रुको। माया,
माया। जी आंटी जी, हमदान आ गया? नहीं अभी तक तो नहीं। आज ज्यादा देर नहीं करती इसने आने में? अच्छा तो ऐसा करो, फोन करके पता करो। अच्छा ठीक है, मैं कर लेती हूँ। सो बोनस पूरा हुआ? तुमने डिनर के कहा था ना? यस, पूरा हो गया। तुमने मुझे खुश कर दिया मोना। बस ऐसे ही काम करती रहना। मुश्किल है। कोई बात नहीं, कुछ अरसे की बात है। जितनी तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी जमाल की कंपनी का नामो निशान भी नहीं रहेगा। अब इस कामयाबी में तुम्हें साथ शरीक रहो। लेकिन मैं तो आपकी ज़िंदगी में शरीक। हाँ बोलो। किधर हूँ? बाहर हूँ। खैरियत? अभी तक पहुँचे नहीं, मुझे फिक्र हो रही थी। थोड़ी देर में आता हूँ। खाना खा के आओगे या? नहीं, खाना वहीं आके खाऊंगा। ठीक है। अब हमदान, खाने के बाद आइसक्रीम मेरी तरफ से। हमदान तुम किधर हो इस वक्त? कहा ना बाहर हूँ, थोड़ी देर में बात करता हूँ। क्या हुआ माया? जी इतनी गुमसुम क्यों हो? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। क्या कह रहा है हमदान? कब तक आ रहा है? देखा वो थोड़ी देर तक आ जाएगा। अच्छा अच्छा, चलो जब तक वो नहीं आता आप बैठो, हम बातें करते। मुझे ज़रा नींद आ रही है, मैं आराम करूँगी। तो बहुत अच्छी है। तुम पहले कभी नहीं आई यहाँ पर? नहीं, यहाँ आने का कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। तुम कौन सा फ्लेवर खा रही हो रेशमा? स्ट्रॉबेरी है। तो बहुत अच्छा है। हारे भाई को भी टेस्ट करवाओ ना, हारे भाई ट्राई करें। अरे ऐसे कैसे खिला रही हो? अपने चम्मच से खिला दो। शर्मा तो ऐसे रही है जैसे हारे भाई मंगेतर हो। शौहर है वो तुम्हारे। सब देख रहे हैं पीछे। कोई नहीं देख रहा था मुझे। अब खिला भी दो। वैसे भी तुम्हारी शादी में ऐसे कोई रस्म नहीं हो सकी थी। इश्क करे है तंग, खुद से है खुद की जंग। समझाऊं क्या दिल को
वखरे हैं इसके रंग। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो। दिल तेरे संग हुआ दिल मलंग यारा, दिल मलंग मलंग, दिल मलंग मलंग, दिल मलंग मलंग यारा। ये इश्क करे है तंग, खुद से है खुद की जंग। समझाऊं क्या दिल को, वखरे हैं इसके रंग। मैं तब तक नहीं उठूंगा अब्दुल जब तक मैं ये तुम्हें रिंग कहाँ जाता हूँ तो जल्दी करो बहन। और इतनी देर से क्यों आए? बाहर दोस्तों के साथ। तो कौन सा दोस्त के साथ? तुम मेरे कितने दोस्तों को जानती हो? तकरीबन सब कुछ जानती हूँ। फहद के साथ। तो फहद की आवाज़ तो काफ़ी मर्दाना है, लेकिन जो आवाज़ मैंने सुनी थी फ़ोन पे वो तो काफ़ी जनाना थी। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात को? मतलब तो मेरा बहुत ज़्यादा वाजी है हमदान। शक कर रही हो? यकीन कर रही हूँ। फजूल में कर रही हो। हमदान, क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और लड़की है? आया मैं बहुत थका हुआ आया हूँ रिलैक्स करने। इसका मतलब है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और लड़की है। क्या बकवास कर रही हो? हमदान एक सेकंड, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और लड़की है? माया, तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो ना कितना इंट्रोवर्ट हूँ। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में इतनी मुश्किल से शामिल की है, किसी और इंसान की तो गुंजाइश बाकी नहीं रहती ना। रिलैक्स, नहीं है कोई और लड़की, ना सोचो था। अरे तुम लोग जल्दी आ गए जी। वो निम्रा को घर जाने की जल्दी इतनी थी तो बस उसे छोड़ कर वापस आ गए। अच्छा कचरे प्यारे हैं, अब हारिफ ने लेके दिए तो बहुत अच्छी बात है। हारिफ ने लेकर दिए हैं तो मुझे तो बहुत नींद आ रही है, सोने जा रही हूँ। तुम लोग भी आराम करो जी।
आंटी आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो। आप किसी मोना नाम की लड़की को जानती हैं? कौन मोना? हमदान की दोस्त। हमदान की तो कोई दोस्त नहीं है इस नाम से। और हमदान की कोई लड़की दोस्त हो भी कैसे सकती है? वो तो लड़कियों के साथ पढ़ा भी नहीं, लड़कों के कॉलेज में ही पढ़ा है। अमेरिका में कोई दोस्त रही हो तो मैं कुछ कह नहीं सकती। नहीं, अमेरिका में नहीं, यहाँ ही। यहाँ तो कोई नहीं है। तुमने ये नाम कहाँ से सुना? हमदान से? शायद मुझे गलतफहमी हुई है। हाँ हाँ, कोई गलतफहमी ही हो रही है, वरना अगर ऐसी वैसी कोई बात होती तो मैं तुमसे क्यों छुपाती? अपने बेटे से ज्यादा अजीज तो मुझे मेरी बहू है। जानती हूँ मैं। तो फिर मेरे कहे पर भी यकीन करो। चाय पियो। हेलो। मोना, यस, आप कौन? क्या करोगी जानकर? फोन किस लिए किया? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। किस रेफरेंस से? मिलकर बताऊंगी। वेल, मैं आपसे मिलूं ही क्यों, जबकि मैं आपको जानती ही नहीं। मैंने कहा ना, मैं आपको मिलकर बताऊंगी। सॉरी, मैं आपसे मिलना नहीं चाहती। हमदान को चाहती हो ना? बाकी बातें मिलकर होंगी। खुदाफिज। अब माया,
क्यों मिलना चाहती थी आप मुझसे? तो हमदान के ऑफिस में काम करती हूँ, पहले करती थी, अब नहीं। तो फिर अभी तक उसके साथ राब्ते में क्यों? आप अपना तारुफ करवाना पसंद करेंगी कि आप कौन हैं? मैं हमदान की बीवी हूँ। क्या हुआ, झटका लगा? अब नहीं, मैं जानती हूँ कि हमदान शादीशुदा है। तो फिर इतना नहीं जानती तुम कि शादीशुदा मर्दों के साथ चक्कर नहीं चलाते, दूसरों के घर नहीं तबाह करते, बुरी बात होती है। एक्सक्यूज मी, ये आप क्या कहती जा रही हैं? जो तुम सुन रही हो वो तुम्हारी हकीकत है। क्या हकीकत है मेरी? बताइए। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को। तुम शादीशुदा मर्दों पे इसीलिए डोरे डालते हो कि वो तुम जैसी लड़कियों को तुम्हारी अदाओं के लिए ज्यादा कीमत है। माइंड योर लैंग्वेज मिसेस हमदान। आपने मुझे ये बातें करने के लिए यहाँ बुलाया है? मैं जा रही हूँ। अच्छा खामोशी से बैठ जाओ, ड्रामा मत करो। ड्रामा आप कर रही है, मैं नहीं। 2 मिनट मेरी बात सुन लो, 2 मिनट। बैठो। क्या तुम हमदान को चाहते हो? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी बात है, अच्छी बात है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो तुम्हें धोखा मिलने वाला था। क्या मतलब? हमदान तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। किस चीज के लिए? जमाल अंकल के बिजनेस को तबाह करने के लिए। और अगर उसने तुमसे कोई वादा किया है तो ये जान लो कि वो वादा पूरा नहीं होगा। देखो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मुझसे ले लो और बस रास्ते से हट जाओ। मुझे पैसे नहीं चाहिए। तुम हकीकत नहीं समझ रही। हमदान तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। क्योंकि मेरे और हमदान की शादी खानदानी शादी है। ये खत्म हुई तो वो सब कुछ खो बैठेगा। इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम्हारे हिस्से कुछ भी नहीं आने वाला। आगे तुम्हारी मर्जी। डैड! आप यहाँ यूं अचानक? तुम्हें देखने को दिल कर रहा था, हाल पूछने को। कैसी हो? आपके सामने हूँ, देख लें। खुश हूँ। वो तो लग रहा है। आए अंदर चलते हैं। चल। आप बैठे डैड, मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊं? तुम इधर आओ, इधर आओ। कुछ नहीं चाहिए मुझे तुमसे बातें करनी। आरिफ तुम्हारा सही तरह ख्याल तो रखता है ना? बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे हारिफ जैसा शौहर मिला है। और तुम्हारी सास वो भी बहुत अच्छी है। बस बेटा, मैं चाहता हूँ कि निम्रा को भी कोई ऐसा ही घर मिल जाए। मिल जाएगा, आप फिक्र मत करें। और अभी से निम्रा की शादी के लिए तो परेशान मत हो। मैं जल्द से जल्द अपने फर्ज पूरे करना चाहता हूँ। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन जमाल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाभी।
कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? अपनी बेटी को देख के बहुत अच्छा हो गया हूँ। सुषमा बेटा, जी आंटी, आपके वालिद साहब आए हैं, कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करो। मैं अभी करती हूँ। नहीं, किसी चीज़ की जरूरत नहीं, थैंक यू। अरे भाई, आपको किसी चीज की तलब नहीं होगी, लेकिन हमने तो अपना फर्ज अदा करना है ना, वरना इकलौती बहू है, नाराज हो जाएगी कि मेरे वालिद की खातिर मदारत नहीं की अच्छे से। जाओ बेटा, बंदोबस्त करो खाना। मैं अभी आती हूँ। आंटी, आपके लिए चाय बना कर लाऊं? हाँ, एक कप दे देना। जी बेहतर। बैठे इस्माइल भाई। जी बात। बस जब जब रेशमा से मिलने आता हूँ ना, दिल खुश हो जाता है भाभी। इतनी मोहब्बत से रखा हुआ है आपने उसे, बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह। मोहब्बत से तो रखना है, इकलौती बहू है और फिर लाडली भी। बस अब मैं चाहता हूँ कि निम्रा के लिए भी कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर हो जाएगी। कोई लड़का है आपकी नजर में? नहीं भाभी, होता तो इतना फिक्रमंद क्यों होता। जमाल भाई, अगर आप कहें तो मैं निम्रा के लिए कोई रिश्ता देखूं। क्यों नहीं, जरूर, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मैं निम्रा बेटी के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी, क्यों नहीं। अब मैं निम्रा की भी जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ। अम्मी, वो आप पिछले दिनों क्या बात कर रही थी? किस बारे में? यही कि हम दोनों को कहीं सैर करने जाना चाहिए। हाँ, मैंने कहा था कि तुम दोनों जाओ घूमने फिरने के लिए, मरी नारायण का खान वगैरह, लेकिन तुमने खुद ही मना कर दिया कि मेरा दिल नहीं कर रहा। उस वक्त काम का बर्डन था, इसलिए। अच्छा, तो अब क्या सूरत हाल है? अब सब नॉर्मल है। चंद दिनों में सब ठीक कैसे हो गया? अम्मी, काम में तो ऐसा होता रहता। अरे बेटा, पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो? सीधी तरह से कहो सैर करने जाना चाहते हो। तुम्हारे शौहर से तो बात नहीं हो सकती, तुम ही फिर से बात कर लिया करो रेशमा। कसम से आंटी, मुझे कुछ नहीं मालूम। बस रहने दो, सब जानती हूँ। अम्मी, ये ठीक कह रही है, मैं ही जाना चाहता हूँ। तुम अकेले थोड़ी ना जाओगे, अरिश्मा तुम्हारे साथ ही जाएगी ना। जाहिर है। जाओ मेरी जान, जरूर जाओ। शादी के बाद भी भला कौन सा तुम लोग गए हो कहीं? तो अब जाओ, जितने दिन दिल करे उतना रहना वहाँ। इतने दिन तो ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी शायद। अरे तुम ऑफिस की फिक्र मत करो, रेशमा खुद अपने डैडी से बात कर लेगी। क्यों रेशमा? जी, जब ऑफिस ही सुसर का हो तो फिर परेशानी की क्या बात है। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि 1-2 दिन तक तुम लोग चले ही जाओ। और आप आंटी? मैं माया की तरफ से ले जाऊंगी। तो आप निम्रा के पास चली जाइएगा या उसे अपने पास बुला लें? हाँ, ये ख्याल भी अच्छा है। चलो खैर, मैं खुद ही कुछ कर लूँगी, तो मेरी फिक्र मत करो, बस तुम जाने की तैयारी करो। पीछे तुम्हें जितने पैसे चाहिए मुझसे ले लो और बस रास्ते से हट जाओ। मुझे पैसे नहीं चाहिए। तुम हकीकत नहीं समझ रही, हमदान तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। क्योंकि मेरे और हमदान की शादी खानदानी शादी है, ये खत्म हुए तो वो सब कुछ खो बैठेगा। इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम्हारे हिस्से कुछ भी नहीं आने वाला।
पहले तो आपने इनकार कर दिया था कि कहीं जाने का दिल नहीं कर रहा, फिर अचानक प्लान बना लिया। बताया तो है कि ऑफिस में काम का बर्डन था। झूठ। तब आप अपनी बीवी से नाराज थे। नाराज नहीं, बदगुमान था। अब तो नहीं है ना? नहीं। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि फिर से नहीं होंगे? गारंटी तो किसी बात की नहीं होती। मतलब? मर्द मोहब्बत में औरत से ज्यादा पॉजेसिव होता है। लेकिन पॉजेसिव होने में और बदगुमान होने में फर्क होता है। मर्द जितनी गहरी मोहब्बत करता है उतनी जल्दी जलन का शिकार भी हो जाता है। तो इस बात से तो ये साबित होता है कि आप मुझसे बहुत गहरी मोहब्बत करते हैं। बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और कोशिश करना मुझे आइंदा यूं जलन के जज्बे से ना गुजरना पड़े। नमान, इतनी देर से आ रहे हो? कहाँ रह गए थे? दोस्तों के साथ था। लंच में आया तो तुम घर पर नहीं थी। ऑफिस से तो आज तुमने छुट्टी की थी। किसी ने मिलने के लिए बुलाया था, उससे मिलने गई थी। वेल, मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़? क्या गुड न्यूज़? बताओ मुझे, क्या गुड न्यूज़ है? मुझे जॉब मिल गई है। सच में? हाँ सच में, और पे भी बहुत अच्छी है। Congratulations ब्रदर। थैंक्स। अच्छा हुआ कि तुम्हें जॉब मिल गई। मैं अपनी जॉब को वैसे भी छोड़ने के बारे में सोच रही हूँ। क्यों? बस वैसे ही। कल तक तो तुम कह रही थी कि तुम्हें बहुत तरक्की करनी इसी जॉब से। अब इरादा बदल गया है। एक ही दिन में ऐसा क्या हो गया? कुछ नहीं ब्रदर, तुम इस वक्त अपनी खुशी एंजॉय करो, मेरी फिक्र ना कर। मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा से बना कर लाती हूँ। ओके। किसको फोन कर रहे थे?